वहीं दिल्ली एनसीआर में मानसून की पहली ही बारिश से लोगों का बुरा हाल है। मूसलाधार बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हो गया। बारिश की वजह से टर्मिनल 1 की छत गिर गई है और इस हादसे में एक कार छत के नीचे दब गई। इस घटना में 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। 4 नहीं बल्कि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां भेजी गई हैं। फायर ब्रिगेड टीम के अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार तड़के भारी बारिश के बीच दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा टैक्सियों समेत कारों पर गिरने से 6 लोग घायल हो गए हैं। 6 नहीं 4 लोग ही घायल हैं। क्षतिग्रस्त वाहनों में कोई और ना फंसा हो, यह सुनिश्चित करने के लिए चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। और अधिकारियों का यह भी कहना है कि छत की शीट के अलावा सपोर्ट बीम भी ढह गई, जिससे टर्मिनल के पिकअप और ड्रॉप क्षेत्र में खड़ी कारों को नुकसान पहुंचा है। इस हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, महज कुछ घंटे की बारिश दिल्ली एयरपोर्ट की पोल भी खोल रही है और दिल्ली की सड़कों के भी हाल। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से दिल्ली एयरपोर्ट की अगर बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर जिस तरह से एक हादसा हुआ है वो बेहद दिल को झकझोर देने वाला हादसा कहा जा सकता है, क्योंकि आज सुबह में तकरीबन 5 से 5:30 बजे के बीच का यह हादसा है और लोहे के जो बड़े बोल्डर्स थे बकायदा वो गिरे। हालांकि वहां पे कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसी दौरान में वो गिरा है। लेकिन जिस तरह से एक बड़ा ढांचा जो है दिल्ली एयरपोर्ट पर वो गिरा है, तो जिसकी वजह से जिसकी जद में कई कारें जो हैं वो भी आ चुकी हैं और कहा जा सकता है कि वहां पे हालांकि भी शुरुआती तौर पे बताया गया 3 लोग जख्मी हुए, लेकिन बाद में बताया गया कि 6 लोग जख्मी हैं। और इस तमाम मामलों पर वहां पर नजर बनाए हुए हैं और दमकल विभाग की कई गाड़ियां वहां पे मौके पे पहुंची। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस प्रशासन है और इसके साथ साथ सीआईएसएफ के जवान जो है वो मौके पे पहुंचे। लेकिन कुछ ऐसे विजुअल्स भी वहां पे देखने को मिले जो दिल को झकझोर देते हैं, जिसमें कि जिक्र मैं करना चाहूंगा कि एक शख्स जो है कार के अंदर में फंसा हुआ है और उस कार का पूरा जो ढांचा है वो पूरा खत्म हो चुका है। वो ठीक ऊपर से मलबा गिरा है नीचे और कार के पर खच्चे हो गए और वो एक शख्स अंदर में फंसा हुआ रहा और काफी देर तक फंसा रहा। लेकिन मौके पर दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो मौके पे आई और कई लोगों को वहां से सुरक्षित बचाते हुए बेहद गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो एक तरह से कहा सकता है ये हादसा कैसे हुआ, किस तरह से ये ढांचा गिरा है और किस तरह से ये हादसे में कौन कौन से जिम्मेवारी हुई है, किसकी तय हुई है, तो इन तमाम मामलों पर आगे विस्तार से तफ्तीश की जाएगी और उसके बाद इस मामले पर आगे की कार्रवाई को भी अंजाम दिया जाएगा। लेकिन अभी 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की जानकारी मिली है, जिसका इलाज चल रहा है पास के अस्पताल में। और मौके पर अभी भी दमकल विभाग की गाड़ियां और स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ साथ अर्धसैनिक बल मौजूद है। यानी इसका मतलब शंकर की राहत बचाव कार्य जारी है अभी? हाँ, अभी कितने घंटे लगेंगे लगभग उसको क्लैरिफाई करने? राहत और बचाव कार्य जारी है इसके साथ में। लेकिन एक बात और मैं जिक्र करना चाहूंगा कि ये हादसा जो सुबह में 5 से 5:30 बजे के हुआ है, अगर ये घटना 8-9 बजे के बाद हुई होती तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं बहुत दुर्भाग्यशाली घटना होती और काफी लोग इसके जद में आ सकते थे, काफी लोग इसमें इंजर्ड हो सकते थे। लेकिन ये हादसा जो है जब सुबह के वक्त में ज्यादा क्राउड नहीं होता है तो थोड़ी सी राहत जरूर कही जा सकती है कि सुबह के वक्त में ज्यादा लोग एयरपोर्ट पे उस वक्त में मौजूद नहीं थे। और फिलहाल जो है इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जा रही है। हालांकि देखिए, सामान्य तौर पर देखा जाता है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है और खास तौर पर दिल्ली एयरपोर्ट पर, तो वो बेहद सुरक्षा व्यवस्था के साथ में किया जाता है, तमाम बुनियादी व्यवस्थाओं के साथ में किया जाता है। लेकिन ये इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ है, इन तमाम मामलों पर आगे सवाल भी शंकर, क्योंकि जिस तरह बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था तो गाड़ियों को अलाउ कैसे किया गया कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर प्रवेश करने के लिए या कुछ लोगों को वहां खड़ा करने के लिए, क्योंकि गाड़ियां ऑलमोस्ट वो कैब्स ही नजर आ रही हैं जो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। और देखिए, गाड़ियों की अगर बात करें, देखिए वहां पे पैसेंजर्स वाले ये सब गाड़ियां खड़ी हैं। हाँ। आपका सवाल जो है एकदम सटीक है, क्योंकि जो ज्यादातर आप गाड़ियों को देखेंगे जो उस मलबे के अंदर में दबे हुए हैं, वो गाड़ियां जो हैं वो टैक्सी गाड़ियां हैं। और निश्चित तौर पे वो यात्रियों को लेने के लिए वहां पे पहुंची होंगी। वो जो टैक्सी गाड़ियां जो हैं वो ज्यादातर टैक्सी गाड़ियां जो है ठीक वो उसके
जद में आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां पर अभी टर्मिनल पर एक अलग से टर्मिनल बनाने का काम किया जा रहा है। हालांकि घटनास्थल पर किसी को भी अब वहां पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, लेकिन जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वहां पर कंस्ट्रक्शन काम हो रहा था, क्या उसी कंस्ट्रक्शन की वजह से ये प्रभावित हुआ है या कोई और वजह रही है, तो इन तमाम मामलों पर आगे विस्तार से तफ्तीश की जाएगी और उसके बाद इस मामले पर उसकी रिपोर्ट की कॉपी जो है वो आगे एयरपोर्ट अथॉरिटी को भेजा जाएगा और उस मामले पर आगे मंत्रालय के द्वारा भी एक्शन दिया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो ये तस्वीरें हम आपको फिर से दिखा रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। ये दिल्ली टर्मिनल 1 की तस्वीरें हैं, जहां सुबह 5:30 बजे की सुबह की ये घटना है। बारिश की वजह से ये कंस्ट्रक्शन एरिया बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा था। फिलहाल कई सवालों के घेरे में अब ये घिर चुका है और फिर देखना होगा कि क्या इसमें एक्शन लेता है। लेकिन फिलहाल 6 लोग इसमें घायल हुए हैं, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं।